प्रीवियस वीडियो में मैंने पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर को किस तरह में हम पेमेंट करते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं पेमेंट के, वो पूरा एक्सप्लेन किया था अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। तो अब करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हम पार्टनर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उनको सारी चीज़ें देंगे। जो रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या मिलता है वो सब कुछ देंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल होगा ये जिसमें आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। फिर हम एक जर्नल एंट्री भी करके दिखाएंगे लास्ट में जो लोन की एंट्री होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है द पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 month नोटिस इन राइटिंग। देखिए पार्टनरशिप डीड है सी और डी के बीच में कि कोई किसी को भी रिटायर होना है पार्टनरशिप फर्म से तो वो 6 month पहले से एक नोटिस दे दे। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा वो ए बी और सी में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को उसके कैपिटल में और करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो दिया जाएगा। बी पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो दिया हुआ है। और सी में दिया है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल का आधा पैसा जो होगा वो उसको मिलेगा, तो वो भी चलिए देख लेंगे आगे। सी गेव अ नोटिस ऑन 31 March 2017। सी ने नोटिस दे दी कि हम रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को, 30 मार्च को दे दी तो मतलब वो सितंबर आने वाले सितंबर में रिटायर होगा। मार्च के बाद मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 6 month में रिटायर हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, जब रिटायर हुआ तो उसके पास कैपिटल अकाउंट में 6000 बैलेंस मिला और करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस मिला 500। देखिए आगे लिखा हुआ है ना, द प्रॉफिट ऑफ फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है जो गुडविल निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए काम आएगा। और लास्ट में बोला व्हाट इज अमाउंट ड्यू टू सी इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। हमें सी का कैपिटल अकाउंट बना के बताना है कि कितना पैसा उसको दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें पता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया हमने और सी को क्या मिलता है कैपिटल का हिस्सा और करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस है तो वो मिलेगा। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर जो सी के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें देखिए दिया हुआ है सी के नोटिस दे दी, उस समय बैलेंस क्या था, व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000, मतलब बैलेंस 6000 था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जो ला रहे हैं कैपिटल क्रेडिट होती है इसलिए बैलेंस, और साथ ही साथ यहां दिया है कि उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 500। तो करंट अकाउंट का पैसा इसके कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि इसको मिलना है। कहां से आ रहा है, टू सीज करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस है इसलिए हम डेबिट में उतार रहे हैं, ध्यान रखिएगा। करंट अकाउंट से कितना आ रहा है 500 क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में नोट हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट वाइज हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर ए वाला पॉइंट का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, जो 6000 मिलना था और करंट अकाउंट का जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना था। अब आगे देखिए पॉइंट बी में है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बी पॉइंट के बाद हम सी करते हैं, बी उसके बाद करेंगे क्योंकि सी पॉइंट गुडविल का होता है वो हम पहले कर देते हैं। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब उसको क्या मिलेगा, फर्म की गुडविल का आधा। तो पहले हम फर्म की गुडविल निकाले, वो कैसे निकलेगी, कैलकुलेटेड एट 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर परचेज है और एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल का, तो हमने देखिए यहां लिख रखा है गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। और नीचे देखिए लास्ट पैराग्राफ में 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो 2800, 2200 एंड 16 है। तो ऐड कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा रखा है तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस में देख सकते हैं, आपको याद होगा कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। तो एट 1 2 3 4 5 6600 डिवाइडेड बाय 3 2200, ये फर्म की ये एवरेज प्रॉफिट आया। और कितने ईयर परचेज है, तो देखिए पॉइंट नंबर सी में लिखा 1.5 ईयर परचेज। तो गुडविल फर्म की कैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर्स, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो हमें गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा विच इज 3000, सॉरी यहाँ पे 2200 है तो हमने 6 लिख दिया है, तो 2200 इंटू दिस विच इज 3300। ये फर्म की गुडविल आ गई। लेकिन हमें गुडविल किसकी निकालनी है, सी की। तो सी का रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, सबसे ऊपर ही बोल रखा था देखिए इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इसमें 1/2 कर दें, सी की गुडविल मिल जाएगी 1650। तो ये गुडविल का अमाउंट आ गया जो सी को मिलना है। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। यहां पे एक दूसरा ही पार्टनर, 2 ही पार्टनर है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो इसको पैसा दे देगा। कौन है दूसरा पार्टनर, डी। तो डी के कैपिटल अकाउंट से पैसा आ जाएगा इधर, डीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल, तो गुडविल का अमाउंट इसको मिल गया। कितना आएगा 1650। तो मैंने इसको गुडविल का भी अमाउंट दे दिया। और क्या मिलना है, पॉइंट नंबर हम लोग का देखिए पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हो गया है,
पॉइंट नंबर सी कंप्लीट हो गया है। अब हमें पॉइंट बी करना है। तो बी में क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के दिन तक उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा बन रहा होगा वो उसको देना होगा। किस तरह निकाला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट को ही लेके हमें सॉल्व करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2200, इसी को लेके हम उसके प्रॉफिट का हिस्सा निकाल दें, क्योंकि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट फर्म का ये है, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट। तो सीज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, सीज प्रॉफिट। तो सीज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पूरे फर्म का प्रॉफिट है 2200 एवरेज बेसिस पे, क्योंकि निकालना है 2200, इसमें से कितने मंथ्स का निकलेगा 6/12। 6/12 क्यों किया है, क्योंकि पार्टनर 6 मंथ तक रहा है डेथ रिटायरमेंट के पहले तक, तो 6 मंथ, और उसका हिस्सा क्या है 1/2 शेयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो 1100, 6 2 12, तो 550 रुपीज हमारे पता चल गया कि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने एमसीक्यू करवाए थे 40, उसमें भी आपको बताया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से उसको 550 रुपीज मिल जाएगा। तो ये हमने 550 रुपीज उसको ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए और कोई तो हमें एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा, सारे एडजस्टमेंट हो गए, गुडविल का भी हो गया, तो ये सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड करिए, इससे माइनस करिए, तो 6 7,000 8,200 आ रहा है, इधर 500 है, तो माइनस कर देते हैं, बैलेंस पता चल जाएगा 8,200 है टोटल। तो टोटल में हम पहले नोट कर दें, इसमें से 8,200 में 500 माइनस कर दे, और वो अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट में, टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा माइनस कर लेते हैं, तो 300, 7,700 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी हम जर्नल एंट्रीज करके दिखा दें, क्योंकि पार्टनर्स पेमेंट वाला टॉपिक है, तो एंट्री आना आपको जरूरी है। तो देखिए ये क्रेडिट है, लोन अकाउंट लायबिलिटी होती है फॉर्म की, लायबिलिटी की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो टू सीज लोन अकाउंट, क्रेडिट हमें पता चल गया क्या है, और डेबिट कौन हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट जा रहा है। लेजर से जर्नल एंट्रीज आपने क्लास 7 में सीखी होगी, वही चीज यहां पर हमने किया है, सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो अब रही नहीं ना, कैपिटल का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कैंसिल करने के लिए, सॉरी कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया। कितना है 7,700। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट।